सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस परम पावन कथा के अंतर्गत गुरुदेव भगवान के द्वारा भक्तों आप लोग अधिक मास में इस भक्ति विषयक कथा जिसको सुनने से आपके सभी पापों का नाश होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है, तो इसको कथा को ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त मांक्षा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पावन पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आपके इस ग्राम दूल्हापुर में आज से प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत क्या है? इसका नाम भागवत क्यों है? इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? 7 दिन में श्रवण करने की परिपाटी कब और कहां से प्रारंभ हुई? इन सब विषयों की चर्चा आज प्रथम दिवस के सत्र में आप श्रवण करेंगे। इसलिए आज प्रथम दिवस की कथा महात्म की कथा होती है। महात्म मतलब महत्व। किसी वस्तु या व्यक्ति के महत्व को जाने बिना उसके प्रति हमारी सहज श्रद्धा नहीं होती। इसलिए सबसे पहले भागवत का महात्म पद्म पुराण से 6 अध्यायों में लिया गया है। मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले गोविंद के श्री चरणों का ध्यान। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के गोविंद के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जो सत घन चित घन आनंद घन है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के जो कारण हैं, जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों प्रकार के ताप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणिपात करते हैं। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों का वंदन स्मरण करके यह मंगलमयी कथा सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिष की पुण्य भूमि में श्रवण कर रहा है। नैमिषारण्य में सौनक जी ने आज सूत जी को प्रणाम करते हुए कुछ प्रश्न पूछे। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः। भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है। प्रणाम करते हुए बोले, भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है, किंतु आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। अपने दिव्य ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर का ये अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए, ध्वस्त हो जाए। कृपा करके ये बताएं, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या हैं? घोर कलयुग आ चुका है सरकार, कठिन साधन कोई नहीं कर सकता। अतः भगवत प्राप्ति का सरल से सरल साधन आप जो भी समझते हो वो कृपा करके आज हमें बताएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। किसी को चिंतामणि मिल जाए या कल्प वृक्ष मिल जाए तो
चिंतामणि का चमत्कार है, उसके सामने जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रकट हो जाती है। और कल्प वृक्ष का चमत्कार यह है कि स्वर्ग की संपत्ति का भी आप स्मरण करोगे तो वो भी आपके सामने उपस्थित कर देगा। पर इन दोनों से आप ये चाहो कि हमें भगवत तत्व का ज्ञान करा दो, ब्रह्म ज्ञान करा दो, तो ये सामर्थ्य इनमें नहीं है। आपको भोग सामग्री दे सकते हैं, भगवत प्राप्ति का साधन नहीं बता सकते। परंतु गुरु कृपा में यह चमत्कार है कि तुम संसार की वस्तु मांगो या परमार्थ की वस्तु मांगो, दोनों वस्तुओं को देने में समर्थ सदगुरु की कृपा होती है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति। गुरुदेव भगवान की कृपा हो तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के लिए जो दुर्लभ गति है वो गुरु कृपा से आपको सहज सुलभ हो सकती है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम पर भी अपनी कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करें। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो निष्ठा है, प्रीति है, उसे देखते हुए समस्त शास्त्रों का सार तो मैं सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनिए। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। इसका नाम संसार है। संसार का अर्थ होता है संसरती ति संसारः, जो सनई सनई सरकता जा रहा है, गतिमान है। संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है, परिवर्तनशील है। पहले हम बच्चे थे, बचपना सरक गया, युवक हो गए, जवानी भी सरक गई, वृद्ध हो गए, और धीरे धीरे हम ही एक दिन सरक गए। इसलिए इसका नाम है संसार। यहां जो भी कुछ दिख रहा है धीरे धीरे सब सरकने वाले हैं। तो काल ब्याल मुख ग्रास, इस मृत्यु लोक में एक न एक दिन सबको मृत्यु के मुख का ग्रास बनना पड़ता है, और मृत्यु से सबको भयंकर भय रहता है। इस मृत्यु के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया गया है। मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी होनी है, ये हम सब जानते हैं, पर कब होनी है ये पता नहीं है, इसलिए सब निश्चिंत और मस्त रहते हैं। कदाचित किसी को पता चल जाए कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं, फिर देखो उसकी मनस्थिति, वो 7 दिन काटने बड़े भारी पड़ जाएंगे। मौत का भय बड़ा भयंकर होता है। परीक्षित के सामने यही स्थिति उत्पन्न हुई। परीक्षित को पता चल गया मैं 7वें दिन मरने वाला हूं। समस्त साम्राज्य त्याग कर गंगा के तट पर जा बैठे, भोजन पानी छोड़कर। उसी समय सुखदेव जी ने इसी भागवत का श्रवण करा के 7 दिन के भीतर ही परीक्षित के मन से मौत का भय मिटा दिया। मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला ये पावन ग्रंथ है। किंतु जब देवताओं को पता चला कि परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने वाले हैं, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और प्रणाम करते हुए सुखदेव जी से बोले, महाराज हमें जैसे ही पता चला कि परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं, इसलिए आप उन्हें भागवत सुना रहे हैं। हम तुरंत अमृत का कलश लेकर के आ गए। ये अमृत आप परीक्षित को पिला देंगे, ये अमर हो जाएंगे, मरने का झंझट खत्म। सुखदेव जी को महद आश्चर्य हुआ।
कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए। स्वार्थी व्यक्ति यदि बहुत परमार्थ की भाषा बोले तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि देवता स्वकार्य कुशला सुरा, ये देवता लोग अपना कार्य करने में बड़े ही कुशल होते हैं। जब अमृत पिलाने की बात कही तो सुखदेव जी ने कहा पिला दीजिए अमृत। तब देवता बोले महाराज अमृत तो हम परीक्षित को पिला देंगे, पर बदले में ये जो भागवत अमृत आप इनको पिलाने वाले थे ये आप हमें पिला दीजिएगा। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये भागवतामृत आप हमें पिला दें, स्वर्ग सुधामृत हम परीक्षित को पिला देंगे। तब सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा हमको दे करके बदले में हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो, कितने स्वार्थी हो आप। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारीवं तदा देवान् जहासः। देवताओं की खूब हंसी करी सुखदेव जी ने कि तुम प्रेम से कथा सुनने आते तो हम बड़े प्यार से तुम्हें भी सुना देते, पर तुम कथा सुनने नहीं आए, हमसे सौदा करने आए हो। हमारी कथामृत इसलिए पीना चाहते हो कि स्वर्ग का सुधामृत परीक्षित को पिला देंगे। अरे देवता चाहते तो परीक्षित के साथ वो भी बैठ के चुपचाप कथा सुन लेते, पर ना, हम इन मरण धर्मा मनुष्यों के साथ बैठ के तो कथा नहीं सुनेंगे। हम कथा वक्ता को ही खरीद करके ले जाएंगे और विशेष रूप से बैठ के हम ही सुनेंगे, मनुष्यों के साथ नहीं बैठेंगे। और इसलिए सुखदेव जी ने डांट के भगाया कि देवताओं तुम्हें देवत्व का इतना अभिमान है कि ऋषि मुनियों के साथ बैठ के भी कथा सुनना तुम्हें पसंद नहीं। और एक देवादिदेव महादेव हैं जो सती के वियोग में कथा सुनने के लिए पक्षियों के बीच में कागभुसुंड जी के पास पहुंच गए नीलांचल पर्वत पर, और पक्षियों के साथ पक्षी बन करके बैठ के कथा सुन ली। तो महादेव को तो पक्षियों के बीच में भी कथा सुनने में संकोच नहीं लगा, और इन देवताओं को ऋषि मुनियों के साथ मनुष्यों के बीच बैठने में भी लज्जा लग रही है। इसलिए ये कथा सुनने के अधिकारी ही नहीं है। श्रोता वही होता है जो अभिमान त्याग करके अभिमान मुक्त होकर के बैठे, और इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है, क्योंकि नीचे वही बैठ पाता है जो अभिमान मुक्त हो। जो अभिमानी व्यक्ति होगा वो नीचे बैठे नहीं सकता। महाराज हमारा आसन 2 इंच भी नीचे पड़ जाए तो मूड खराब हो जाता है, हमको हमारा आसन नीचे कैसे पड़ गया। तो इसलिए सुखदेव जी ने डांट के भगाया देवताओं को कि अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है जिसको पीने के लिए देवता आए और सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया। सौनक जी बोले इतनी जोरदार यदि कथा है तो आप 7 दिन में ही क्यों सुनाते हो? 15 दिन पूरे कार्तिक मास 1 महीने सुनाओ, ये 7 दिन में ही सुनने की परिपाटी का कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं ऋषि मुनियों, ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सबसे पहले भागवत सुना करके प्रारंभ की। सौनक जी हाथ जोड़ के बोले सूत जी महाराज हमने तो सुना है कि नारद बाबा तो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते ही नहीं, तो नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा 7 दिन बैठ के एक जगह पर कथा कैसे सुन लिए और क्यों सुने, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। तब सूत जी कहते अच्छा ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में सनकादिक ऋषि सत्संग की इच्छा से परिभ्रमण कर रहे थे कि अचानक नारदम ददृशुः, उन्हें दूर से आते नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया बड़े प्रसन्न हो गए, चलो नारद भैया के साथ बैठ करके सत्संग करें।
पर नारद जी के निकट जाके देखा, नारद जी बेहद चिंता में डूबे भागे जा रहे थे। चारों भाई आश्चर्यचकित, दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में डूबे कहां भाग रहे। तो चारों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। भो ब्रह्मन कथम दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, आपका मुंह कैसे लटक रहा है? इस समय तो आपके मुख की स्थिति ऐसी हो रही है जैसे गतवित्तो यथा जन, जैसे महान कृपण व्यक्ति की संपत्ति लुट गई हो। 2-2 हजार के नोट या 500 के नोट एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हों, तो उस बेचारे धनवान की जो हालत होती है वही हालत आज आपकी हो रही है। तो देवर्षि, आप क्या क्या लुट गया जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो बद्रीनाथ में? नोचितम बद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों का मुख उदास हो, ये उचित नहीं। लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े हैं। अब बताओ मरीजों का क्या हाल होगा? तो संसार की तमाम व्याधाओं से पीड़ित व्यक्ति संतों के पास शांति पाने जाते हैं। पता चला महाराज जी स्वयं टेंशन में बैठे हैं, तो बेचारे संसारियों का क्या होगा? इसलिए नोचितम बद कारणम। आपको कौन सी चिंता है, हमें बताओ। तब नारद जी ने अपने बड़े भाई सनकादिकों को प्रणाम किया और कहा, भैया मैं सचमुच बहुत परेशान हूं, पर क्यों हूं वो सुनो। मैं भी आपकी तरह सत्संग प्रेमी था, और सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि में है और कहीं नहीं। इसलिए मैं भारत में भ्रमण करने गया और भारत के सारे तीर्थों में घूमा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने इधर से उधर दौड़ लगाई, घूमा फिरा, शांति कहीं चैन कहीं भी मन को नहीं मिली। संतों के पास भी गया, पर पाखंड निरता संतः। मैंने देखा संतों में पाखंड बढ़ता जा रहा है। हरी चटनी से समोसा खिला दो कृपा हो जाएगी, ऐसी कृपा बट रही है। हमने सोचा चलो गृहस्थों को देखते हैं, तो गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ी। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। गृहस्थों के यहां देवी जी का ही पूरा चलावा चल रहा है। परामर्श की आवश्यकता पड़े तो ससुराल से साले साहब आकर के सलाह देते हैं, मैया बाप को कोई नहीं पूछ रहा। बेटा बेटियों का संबंध न करके सौदा हो रहा है। पहले लोग विवाह करके समधी बन करके एक दूसरे के गले लगते थे। समधी का अर्थ क्या है? धी माने बुद्धि। बुद्धि बौद्धिक विचारधारा जिनकी समान हो, विचारों का जहां बराबर का मेल हो, वो समधी बन के मिलते थे। आज लेन देन में जहां मेल ठीक बैठ जाए वही समधी बन जाते हैं। विचारों में बैठे ना बैठे, लेन देन में बैठ जाना सही। ये स्थिति गृहस्थों की हो गई है। हमने सोचा अब तो यहां तो देखे कुआ में भांगे भाई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब जगह बड़ी गड़बड़ी है। तो अब किधर जाएं? हमने सोचा चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे, वहीं शांति मिलेगी। इसलिए हम सीधे वृंदावन धाम गए। पतत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी जाकर के जो आश्चर्य हमको देखने को मिला वो भी सुन लो महाराज। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। हमने देखा एक युवती यमुना तट पर बैठ के रो रही है। कई देवियां उसे घेर करके समझा रही हैं। 2 बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े। वो बेचारी
करुण क्रंदन कर रही है। मुझे देखा नहीं गया तो मैं उस रोती हुई देवी के पास गया। मैंने पूछा, कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं और ऐसे क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, मुझे बताओ। तब उस देवी ने पहले अपना परिचय दिया और अपनी पीड़ा बताई। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने आज पहली बार देखे। देवी जी तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े कैसे हो गए? तब उस देवी ने कहा, इसलिए तो रो रही हूं महाराज। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, परदेश देशांतरों में भटकती हुई, पाखंडियों से परेशान होकर के मैं जैसी वृंदावन धाम में प्रविष्ट हुई तो मैं एकदम नई नवेली युवती बन गई। पर इस भूमि में कदम रखते ही मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए। अब बच्चों की ये वृद्धावस्था, जर्जरित काया देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को छोड़ के मैं कहीं विदेश भाग जाऊंगी। बोलो राधे राधे। बड़े प्यार से सब मिल करके बोले राधे राधे। बीच बीच में आप भी तो थोड़ा बोलते रहिएगा, क्योंकि कथा में 2 विघ्न बहुत आते हैं। कथा सुनते सुनते आंख बंद कब होके समाधि लग जाए पता ही नहीं चलता। निद्रा देवी बहुत जल्दी आती है। और दूसरी समस्या मनीराम जी की, कथा सुनते सुनते कब दुकान का हिसाब करने चले जाएं, इन मन का भी कोई ठिकाना नहीं। तो मन यहाँ से भागने ना पाए और निद्रा यहाँ घुसने ना पाए। इन दोनों का एक ही उपाय है कि बीच बीच में आप लोग भी जब जब हम बुलाएं तो आप राधे राधे बोलते जाएं। निद्रा आ रही हो तो भाग जाएंगी, मनीराम जी भाग गए हो तो लौट के आ जाएंगे। इसलिए प्यार से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो भक्ति माँ ने अपनी सारी पीड़ा नारद जी को कह सुनाई और नारद जी एक क्षण में भक्ति माँ की पीड़ा का कारण समझ गए। और आप भी विचार करके देखें, आज की स्थिति कुछ ऐसी ही है। भक्ति तो तरुणी है, युवती है, और ज्ञान वैराग्य दोनों का बुरा हाल है, एकदम बुढ़े बेहोशी में पड़े हुए। आज भी आप समाज में देखिए कितनी भक्ति बढ़ रही है। पहले मंदिरों में कहां इतनी भीड़ देखने को मिलती थी, अब देखो महाराज कितनी भीड़ है। हम लोग जब विद्यार्थी जीवन काल में वृंदावन में रहते थे तो घंटों तक बिहारी जी को खूब पद पदावलियां सुनाते रहते थे। अब पद सुनाना तो दूर की बात है, 1 मिनट आंख भर के निहारना ही बड़ा कठिन है। मंदिर में घुस जाओ फिर चलना नहीं पड़ता, आप अपने आप ही चलने लगोगे। ये स्थिति हो गई। तीर्थों में भीड़, मंदिरों में भीड़, कथाओं में भीड़, पहले ये सब देखने को नहीं मिलता था। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति तो बड़ी है, पर विडंबना साथ में ये भी है कि सिर्फ भक्ति बड़ी है, ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे में एकदम बेहोश पड़े हैं। ज्ञान का दूर दूर तक दर्शन नहीं हो रहा, वैराग्य का तो बुरा ही हाल है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। लोग भागवत सुनने के बाद में कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बहुत आनंद आया। तो हमें ही नहीं समझ पाते हम गीता सुना के आ रहे हैं कि भागवत सुना के आ रहे हैं। हम लोग अपने ग्रंथों का नाम भी सही ढंग से नहीं जानते कि भागवत, भाई भागवत पुराण अलग चीज है, भगवत गीता अलग चीज है। भगवत गीता महाभारत का अंश है और श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में से एक है। तो ये तो हालत हमारे ज्ञान की हो रही है और यही हालत वैराग्य की है। ज्ञान वैराग्य दोनों ही बेहोश पड़े हैं और दोनों का
ये हाल देख करके ही भक्ति सिर पकड़ के रो रही है। भले ही युवती है फिर भी दुखी है। और अंत में भक्ति माँ ने एक ही बात कही कि यदि मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो मैं ये भूमि छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगा। तो नारद जी तो घबरा गए। माता जी ऐसा गजब न करना, क्योंकि आजकल की सारी प्रतिभाएं प्राय विदेश की तरफ ही भाग रही हैं, और भक्ति भी विदेश चली जाएगी तो फिर भारत की पहचान ही नहीं रह जाएगी। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भक्ति प्राण देश है, परंतु भक्ति माने तो यही कहा, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। हम लोगों को भी आजकल ऐसा विदेशी चश्मा फिट हो गया है कि जो चीज विदेश की मोहर लग जाए तब हमारे मन में उसके प्रति महत्व बुद्धि जागती है, चाहे वो विद्वान हो चाहे संत हो। विदेश में यदि आपका नाम पहुंच गया तब हमारे देश के लोग उसको महत्व देते हैं। इसलिए नारद जी भक्ति माँ की इस पीड़ा का मूल कारण समझ गए और बोले, माँ बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं नारद आपको प्रतिज्ञा पूर्वक वचन देता हूं कि इस लोक में आपको जन जन तक मैंने प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कदापि न कहलाऊं। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। ये नारद जी ने प्रतिज्ञा करी और इतना कह करके नारद जी भक्ति माँ को प्रसन्न करने का प्रयास प्रारंभ कर दिए और बोले, माँ आप दुखी मत होना, सतयुग द्वापर त्रेता में तो आप बड़ी प्रसन्न रही, पर अब घोर कलयुग आ गया है। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों ये कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ये जो मंगल महोत्सव आज दिखाई पड़ रहे हैं ये भी सनई सनई लुप्त होते चले जाएंगे। पर नारद जी ने जब भक्ति माँ को आश्वासन दिया और जन जन में प्रतिष्ठित करने का वचन दिया तो भक्ति माँ बड़ी प्रसन्न हो गई और नारद जी की जय जयकार करने लगी। देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं च कनैया। वचन रचन मेकं केवलं च कलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। 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 सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मै। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मै। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया। जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने आशीर्वाद दिया तो कयाधु पुत्र प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि बनकर के विराजमान हो गए। आपने ध्रुव जी पर अपना अनुग्रह बरसाया तो ध्रुव जी ध्रुव तारा बन के दैदीप्यमान होने लगे। तो हे देवर्षि नारद, आप जिस पर कृपा करते हो उसी का कल्याण कर देते हो, ऐसी मेरे बच्चों पर भी कृपा करो। नारद जी बोले, देवी आप बिल्कुल दुखी ना हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, देवी आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। चिंता छोड़ के प्रभु के चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दो। और इतना कह करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास प्रारंभ किया। ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। ज्ञान वैराग्य को खूब हिलाया डुलाया, कान में चिल्लाए जगाए, परंतु दोनों ही बेहोशी में पड़े रहे। तब नारद जी समझ गए बिना चिकित्सा के स्वस्थ नहीं होंगे। तो ज्ञान वैरागी की क्या दवा है?
वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठै मुहुर्मुहु। वेद वेदांत गीता सब बारंबार सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के दोनों ने चारों तरफ देखा और पुनः आंख बंद करके मूर्छा में चले गए। अब नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, वेद वेदांत गीता सब सुना दिया, तब भी इनको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो अब क्या सुनाऊं, कौन सी दवा खिलाऊं? तो आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदैवा भून मारे से खिद्यतामिति। आकाशवाणी ने कहा, देवर्षि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा। नारद जी बोले, पर सफलता का दर्शन तो नहीं हो रहा, इनको कोई भी होश नहीं आ रहा। तब आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम सुसत्कर्म सुरर से त्वम समाचर। देवर्षि आप इनको स्वस्थ करने के लिए सत्कर्म कीजिए। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद वेदांत गीता सुनाना ये सत्कर्म नहीं है क्या? आप ही बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे सत्कर्म क्या चीज है। अब नारद जी उठ के चल दिए, पहले ये पता लगाऊं ये सत्कर्म क्या चीज है भाई। अब जो भी साधु संत मिले, नारद जी ने सभी से एक ही प्रश्न किया, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? और नारद अपने आप में इतने विख्यात संत हैं, इतने विद्वान संत हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भक्ति भी हैं, ज्ञानी भी हैं। अब कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसका नाम विख्यात हो, वो आपसे अचानक कोई प्रश्न करे तो सहजता से कोई उत्तर देने की हिम्मत नहीं करता। तो नारद जी जब भी किसी से प्रश्न करते, सत्कर्म किसे कहते हैं महाराज, वे हाथ जोड़ करके बोलते, महाराज आप आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं, और आप हमसे पूछने आ रहे हो। सबने मना कर दिया। जिनकी बहुत ख्याति थी उन जगत गुरुओं के पास भी गए, महाराज बहुत नाम सुन के आया हूं, आज कृपा करके आप ही बता दो कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब महाराज जी मना कर दें कि हमको नहीं मालूम तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी। तो महाराज जी ने इशारा कर दिया कि आजकल हमारा कार्तिक मास का मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब जवाब देंगे। और ऐसे इशारा करके नारद जी से विदा ले लिया। तो मुकी भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। बहुत से लोग मौन धारण कर लिए, बहुत से पलायन कर गए, परंतु नारद जी को प्रत्युत्तर देने वाला कोई नहीं। तब नारद जी ने निर्णय लिया, अब हम किसी से नहीं पूछते, चलो बद्रीनाथ में जाके भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। बस उसी प्रश्न को लेके बद्रीनाथ घूम रहा था महाराज। तो वो दोनों नर नारायण तो मिले नहीं, आप चारों भाई मिल गए। तो आपने जो हमारी परेशानी पूछी, हमने कहानी अपनी आपको सुना दी। अब मेरा प्रश्न आप चारों से वही है, आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं। चारों भाई सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी मात्र इतनी सी बात पर आप इतने परेशान हो रहे हो। मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, चिंता को त्याग दीजिए, क्योंकि जिस उपाय को आप खोज रहे हो वो हमारे पास है। अच्छा महाराज, तो जल्दी बताइए उस उपाय का नाम क्या है। तब सनकादिक बोले, वो उपाय कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकादिभी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होकर के अपनी भक्ति मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे। नारद जी बोले, क्षमा करें महाराज, आपकी बात हमको कुछ जमी नहीं। क्यों? बोले, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं चारों वेद सुना के आया हूं, और वेदों का भी सार सर्वस्व भगवद गीता सुना के आया हूं। जब वेदों से और गीता से जब कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जिसे सुन करके वे स्वस्थ हो जाएंगे? हमारे मन में शंका है। सनकादिक बोले, नारद जी ये शंका आपके मन में आई कैसे? बोले, इसलिए आई कि मैं जानता हूं, मैंने अपने पूज्य ब्रह्मा जी से ही पूरी भागवत सुनी है, मैंने ही व्यास जी से प्रेरित करके भागवत का विस्तार करवाया है, और मुझे मालूम है भागवत के एक एक श्लोक में वेदों के सूत्रों की ही बृहद व्याख्या है, विस्तार पूर्वक।
इसलिए भागवत को वेदों का भाष्य कहा गया है। तो जब वेदों के ही सुनने से कुछ नहीं हुआ तो उसी की व्याख्या भागवत में, उसको सुनने से क्या हो जाएगा। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल ही तो श्रीमद् भागवत है। सनकादिक बोले, नारद जी हम मानते हैं, पर एक प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं। कोई रसीला आम का फल चूसने के बाद तर्क करे कि जब फल में इतना रस भरा है तो जिस वृक्ष से ये पैदा हुआ हो उस वृक्ष में कितना रस भरा होगा, इसलिए फल तो हमने बहुत खा लिए, आज इसके वृक्ष को ही खाए जाते हैं। तो क्या वृक्ष को चबाने से उसे फल जैसा रस प्राप्त हो जाएगा? कदापि नहीं। फल में ही रस होता है, पर वो फल जिस वृक्ष से उत्पन्न हुआ है उस वृक्ष में आपको रस वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वृक्ष में रस नहीं होता? बोले ना, वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता? फल तो वृक्ष से ही पैदा हुआ है। वृक्ष में रस है, पर हम और आप फल के माध्यम से ही उस रस को ग्रहण कर सकते हैं। डायरेक्ट वृक्ष से वह रस हमको प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार वेद है वृक्ष और भागवत है उसी का रसीला फल। निकला तो वेद रूपी वृक्ष से है, पर हम और आप इस भागवत रूपी फल से जो रस प्राप्त कर सकते हैं वो वेद रूपी वृक्ष से हमको कभी उपलब्ध होने वाला नहीं है। कारण से कार्य और विशेष होता है। दूसरे दृष्टांत में देखो, दूध से घी निकाला जाता है कि नहीं? पर जो काम घी कर देगा वो दूध तो नहीं कर सकता। अखंड दीपक शुद्ध घी का जल रहा है और किसी ने कहा घी खत्म हो गया, तो कोई तर्क दे घी खत्म हो गया तो क्या हुआ? दूध तो रखा है, दूध तो घी का भी पिता है। दूध डाल दो घी उस दीपक में, तो क्या दूध से दीपक जल जाएगा? या शुद्ध घी के भंडारे में घी खत्म हो गया तो बाकी की पूड़ियां दूध में सिक जाएंगी क्या? कोई भी काम जो घृत कर रहा है वो दूध उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जबकि घृत दूध से ही निकला हुआ है। ऐसी वेद है दूध, तो भागवत है उसका निकला हुआ घी। वेद है गन्ना का रस, तो भागवत है उसी की बनी हुई शक्कर। चारों वेदों के निचोड़ रूपी इस परम पावन श्रीमद् भागवत कथा के में आप लोगों को वेद के ही गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि सनातन धर्म में वेद को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, किंतु इसकी भाषा अत्यंत गूढ़ होने के कारण सर्वसाधारण मानव इसको समझ नहीं सकता था। इसलिए इसके निचोड़ को, वेदों का मुख्य सार क्या है, इन सब निचोड़ को इस श्रीमद् भागवत कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वेदों का निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा है, इसीलिए इस कथा को खूब ध्यान से सुनकर भक्ति में मन लगाए भक्तों। श्री राधे राधे। जल की कमी नहीं है, अथाह जल राशि है, पर कोई प्यासा पानी पी करके प्यास बुझाना चाहे तो समुद्र से संभव नहीं है। समुद्र के पानी से आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, आचमन भी नहीं कर सकते, इतना खारा होता है। समुद्र देखने में ही प्यारा है और पानी पूरा खारा है। पर उसी पानी को मेघ मंडल जब खींच करके आकाश मंडल में लाते हैं और फिर यत्र तत्र रिमझिम करके बरसाते हैं, तो वही समुद्र का जल बादलों के माध्यम से जब हमको प्राप्त होता है तो बड़ा ही शीतल, मधुर और स्वादिष्ट हो जाता है, पेय बन जाता है, पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्र हैं समुद्र और संत और विद्वान हैं मेघमंडल, बादलों के समान। शास्त्रों के ही सूत्रों को पकड़ते हैं, पर उन पर विचार करके, मंथन करके, चिंतन करके और फिर प्रवचनों के द्वारा जब परोसते हैं तो प्रवचन सुन करके जो बातें आराम से हृदयंगम हो जाती हैं, वो शास्त्रों को पढ़ करके बहुत से लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। बोलो राधे राधे। शास्त्र को संतों की सन्निधि में समझे बिना रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे कई लोगों को हो गया, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, इसको ऐसा पकड़ा महाराज कि कईयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
और इसी को लेकर के पन्ना फाड़ने, रामायण रामचरितमानस को फाड़ना चालू कर दिया। तो ऐसे जो मंद बुद्धि लोग हैं, जब तक संतों के सानिध्य में शास्त्र को नहीं समझेंगे तब तक बुद्धि खराबी रहेगी। इसलिए कहते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? उदधि, उदधि माने समुद्र है, और घन साधु, साधु और विद्वान कौन है? ये घन है, बादल है। इनके माध्यम से समझोगे तो ही बात समझ में आएगी। इसलिए बिना आचार्य का अनुगत्य ग्रहण किए शास्त्रों को समझना संभव नहीं है। पर संत और विद्वानों का सत्संग सहज सुलभ नहीं होता। कब सुलभ होगा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन। जब किसी प्राणी के जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब उसे दिव्य महापुरुषों का सत्संग सुलभ होता है, और सत्संग श्रवण करने से उदयते विवेक, उसके भीतर सोया हुआ विवेक जाग जाता है। जैसे सूर्य भगवान के उदित होने पर अंधकार और रात्रि भाग जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति का जब विवेक रूपी प्रचंड मार्तंड उदित होता है तो उसके भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार भी ध्वस्त हो जाता है और मोह की निशा भी मिट जाती है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आम न जाई, 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 आवत यही अति कठिनाई, आवत यही सरहति कठिनाई, अति कठिनाई। सत्संग के सरोवर में सराबोर होने का सौभाग्य सभी को सहज सुलभ नहीं होता। जब किसी सदगुरु महापुरुष की कृपा होती है तभी यह सत्संग सुलभ होता है। भगवत कृपा से ही संभव है। नारद जी बोले, भैया अब तो मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुनने का मन हो रहा है, सुनाएंगे? बोले जरूर सुनाएंगे, हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि कोई सुने या सुनावे। तो कहाँ सुनाओगे? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामक। चलो हम हरिद्वार में चलते हैं, और बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आकर के आनंद तट पर सनकादिक व्यासपीठ पर विराजमान हो गए, और मुख्य श्रोता बन के नारद जी बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, सब भाग भाग करके आने लगे। हजारों ऋषि मुनि गंगा तट पर उपस्थित हो गए। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो। बड़े बड़े महात्मा आए। और जैसे ही सत्संग प्रारंभ हुआ भागवत की कथा का, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनकादिक भागवत के श्रवण की महिमा सुना रहे थे।
ये कथा हमेशा सुनने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। जब उत्कंठा सुनने की जगह तभी सुनो। फायदा क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, तुम्हारे चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए समा जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। भागवत की महिमा को मुक्त कंठ गाए जा रहे थे सनकादिक, इतने में एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति। प्रेम से गाइए। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
भक्ति महारानी की जय। जैसे ही भागवत का महात्म भर हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, नारद जी ने क्या देखा? जो भक्ति माँ के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था में वृंदावन में पड़े हुए थे, वो आज तौ सुतौ तरुणौ, भक्ति के दोनों पुत्र एकदम तरुण हो चुके हैं, युवक हो चुके हैं, जिनका हाथ पकड़ के भक्ति मैया कीर्तन गाती, थिरकती, नाचती प्रकट हो गई। देख करके आश्चर्यचकित हो गए नारद जी और सनकादिकों को कहा, महाराज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से कोरी भक्ति प्रकट नहीं होती, अपितु ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति का उदय होता है। ज्ञान वैराग्य से विहीन भक्ति अंधी होती है, और भक्त जब अंधे भक्त हो जाते हैं तो वो किसी के भी दास बन जाते हैं। इसलिए भक्ति तो हो पर भक्ति अंधी ना हो। ज्ञान वैराग्य की आंख भी भक्ति के पास होनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य की दृष्टि होनी चाहिए। हम किसी के अंधे भक्त न बने, ज्ञान वैराग्य से देख करके, ज्ञान वैराग्य से हमारी दृष्टि स्वस्थ हो और उस ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से देख समझ करके हम किसी के भक्त बने। तो भागवत अंधी भक्ति नहीं सिखाती, ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति प्रदान करती है। हाथ जोड़ के नारद जी ने अब दूसरा प्रश्न किया, महाराज भागवत से केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति ही प्राप्त होती है कि पापियों के पाप भी कटते हैं? और यदि पाप कटते हैं तो कैसे कैसे पापी पाप से मुक्त हो सकते हैं, वो कृपा करके बताइए। के विशुद्धंति बदंतु मह्यम। तब सनकादिक बोले, कौन कौन से पाप कटते हैं ये प्रश्न ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं जिसने पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, पापियों की प्रतिस्पर्धा में जो प्रथम श्रेणी का पापी हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसा जो प्रथम कोटि का पापी, जिसका हृदय महाकुटिल हो, कामी हो, क्रोध की आग जिसके भीतर निरंतर जलती रहती हो, ऐसा पापी भी एक बार कलिकाल में गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा ले तो वो भी पवित्र हो सकता है। नारद जी बोले, आज तक कोई पापी पवित्र हुआ है? किसी पापी का कल्याण हुआ है कोई प्रमाण आपके पास? बोले बिल्कुल है। तो दीजिए। तब सनकादिकों ने एक सत्य इतिहास सुनाया। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। सनकादिक कहते हैं, नारद जी हम तुम्हें एक सत्य इतिहास सुनाते हैं, इसके सुनने से भी तुम्हारे पापों की हानि होगी। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे एक छोटे से गांव में पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बहुत बड़े विद्वान थे महाराज। ब्राह्मण को दूसरा भास्कर कहा जाता था, द्वितीय में वह भास्कर है। पंडित जी जितने विद्वान और सज्जन थे, उनकी पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। जिनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। उनका भी परिचय सनकादिक देते हैं। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। धुंधली का स्वभाव था, उसको झगड़ा बेहद पसंद था। जिस दिन किसी से कोई खटपट ना हो गए तो उसका मूड खराब रहता था कि आज कुछ भी आनंद नहीं आया, बोरियत हो गई। लड़ती थी या लड़ाती थी, यही उसका काम था, इधर उधर की भिड़ाती थी। पर दुर्भाग्य से ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। इस बात से बड़ा दुखी होकर के ब्राह्मण एक दिन मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः।
अब जंगल में सिर पकड़ के ब्राह्मण रो रहा था कि हे भगवान, मुझे आपने सब कुछ दिया पर संतान के बिना मेरी बगीची सूनी कर दी। सिर पकड़ के रो रहा था ब्राह्मण, कितने में एक सन्यासी महात्मा जंगल में घूमते हुए आ गए। रोते ब्राह्मण की आवाज सुनी तो संत दयालु होते हैं, ब्राह्मण के पास आकर के प्यार से पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही, हमें बताओ। संत ने सहानुभूति दिखाई तो तुरंत चरणों में लिपट गए ब्राह्मण देवता। किम ब्रवीमिरिषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज, इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा काम किया नहीं, न जाने कौन से जन्म का पाप उदय हुआ है जो आज भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है, पर संतान के बिना मेरी कुटिया सूनी है। सब संसार मुझे फीका लगता है। सुन के महात्मा मन में मुस्कुराए कि नितांत एकांत वन में रो रहा था ब्राह्मण, तो मैंने सोचा मेरी ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर तो ये जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा है। तो संत ने समझाने का प्रयास किया, सुनो ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण, ये अज्ञान अपने भीतर से निकाल दीजिए। ये तुमने जो भ्रम पाल रखा है कि मेरे बच्चा हो जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। अरे बेटा बेटी प्रारब्ध से मिलते हैं, नहीं मिला तो सिर पकड़ के रोने से कोई बेटा थोड़ी मिल जाएगा, और बेटा होने से तुम सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अरे सुगर कुकर के दर्जनों बच्चे होते हैं, ये तो बच्चे होने से कोई सुखी होता तो ये कुत्ते बिल्ली सुगर ज्यादा सुखी होते हैं, उनके तो बहुत बच्चे होते हैं। और इतिहास पढ़ा होगा ब्राह्मण देवता, राजा सगर के तो 60,000 बच्चे हुए थे। क्या सुख दिया बाप को? महाराज अंग के बैन जैसा नास्तिक मूर्ख बेटा हो गया, बाप को ही घर छोड़ के भगना पड़ा। इतिहास से कुछ शिक्षा लो, बेटा बेटियों में कुछ नहीं धरा। यदि सचमुच तुम सुख चाहते हो तो संन्यासः संन्यासे सर्वथा सुखम। सच्चा सुख संन्यास में है। छोड़ो दुनियादारी का झंझट, मेरे साथ महात्मा बन के चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत मही, मस्त होकर के घूमेंगे दुनिया में। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, बुरा मत मानना, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, बाबा बाबा पापा पापा करके बोलते हैं, अरे कान में रसगुल्ला जैसा रस भर जाता है उनकी तोतली बाणी सुन करके। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते महाराज जी, क्योंकि संन्यास शुष्क एव ही, सन्यासी बड़े सूखे होते हैं, रूखे होते हैं। बेटा बेटी तो कुछ होते नहीं, वो क्या जाने बच्चों का सुख क्या होता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद होता है महाराज, बस बेटा बेटी नाती पोताओं से आंगन भरा हुआ होना चाहिए, तब आनंद आता है। इसलिए मुझे प्रवचन न दीजिए महाराज जी, बस सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को बेटा हो जाए, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। महात्मा ने समझ लिया इस पर भयंकर भूत चढ़ा है बेटे का, तो बोले सुनो ब्राह्मण देवता, हम बोलना नहीं चाहते थे पर तुम नहीं मानते तो अब कह ही देते हैं। क्या? बोले हम ज्योतिष के जानकार हैं, तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के हम गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैवच नैवच। 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बेटे का सुख है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो इतना सुना, ब्राह्मण को इतना धक्का लगा कि पूरी ताकत से अपना सिर धरती में पटक दिया। महात्मा घबरा गए, अरे पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही घर से निकले थे, पर महाराज जी आप मिल गए तो मुझे लगा आप मेरा कष्ट दूर करोगे, संत हो, पर आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी।
अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मैं कुछ नहीं जानता, किंतु आपने मुझे यदि बेटे का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं अभी अपनी कपाल क्रिया यहीं आपके चरणों में कर लूंगा। नोचेत त्यजामि हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छिता, मैं सचमुच आत्महत्या कर लूंगा आपके चरणों में। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना महाराज जी। अब महात्मा की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना न देना, मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। महात्मा जी बोले सुनो पंडित जी, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमने कोई दक्षिणा पानी तुमसे ली नहीं, कोई गारंटी का हमने वचन नहीं दिया था। हम चले जाएं तो तुम्हारी जो मर्जी आवे सो करते रहें, हमारा पिंड छोड़ो। पंडित जी बोले मैं नहीं छोड़ने वाला महाराज, आपके चरण तभी छोड़ूंगा जब आप आशीर्वाद दोगे। त्वदग्रे, मरूंगा तो तुम्हारे सामने मरूंगा। महात्मा समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है, एक बार सिर पटक चुका है, दूसरी बार भी सिर फोड़ सकता है। अब मेरे सामने मेरे चरणों में मर गया तो मेरे को तो बहुत अशांति हो जाएगी। तो महात्मा बोले सुनो सुनो पंडित जी, अब तुम नहीं मान रहे तो लो हम तुम्हें ये फल दे रहे हैं। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से तुम्हें बेटा ही होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण तो प्रसन्नता में नाच उठे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज जी मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। और बताइए महाराज क्या क्या करना पड़ेगा, मैं बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित जी बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है। संत ने कहा एक समय भोजन किया करो, पवित्रता से रहा करो, दीनों पर दया करो, सत्य बोला करो, बस यही 2-4 नियम है। यदि इतना आपने किया तो तेन पुत्रोति निर्मलः, यदि नियम पूर्वक रहोगे 1 साल तक तो तुम्हारा बहुत ही सुंदर बच्चा होगा। आशीर्वाद का फल लेके पंडित जी भागे भागे आए। अरे सुनती हो, दरवाजे से ही आवाज लगाई। पंडितानी भीतर से भागी भागी आई। आज सवेरे के गायब हैं, लगता तगड़ा माल लेके कहीं दूर से आ रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई, क्या लाए हो जी? बोले देख तेरे लिए कितना सुंदर फल लाया हूं, अब जल्दी से खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला भाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो दिवाली पर। मैंने क्या एक फल नहीं खाया जो एक फल दिखा रहे हो? पंडित जी बोले भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो तेरे को बेटा हो जाएगा। बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने प्राण की बाजी मैंने जब लगाई उनके चरणों में तब जाके ये फल दिया है, साधारण फल मत समझना, और तू जल्दी से खा ले। पर धुंधली तो उल्टी खोपड़ी की, सोचने लगी कहीं मुझे बस में करने के लिए किसी बाबा जी से मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं चलवा रहे है। ऐसे नहीं खाऊंगी, सोच समझ के ही खाऊंगी। मना करूंगी तो ये अभी अपने सामने जबरदस्ती खिला देंगे मेरे को। सो तुरंत हंस के बोली सुनो जी, आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के तब पाऊंगी, तभी तो हमारा बच्चा अच्छा होगा ना। पंडित जी बोले हाँ ठीक कह रही, चलो बाद में खा लेना, पर नहा धो के ध्यान से खा जरूर लेना, भूल मत जाना। अरे महाराज ये कोई भूलने वाली बात है, आप निश्चिंत रहो। बोले भाले पंडित जी को बात समझ में आ गई, और देवियों को समझाना आता भी बहुत बढ़िया है। ऐसा समझाया पंडित जी को समझ में आ गई बात, और पंडित जी तो फल दे के कहीं इधर उधर चले गए, और पंडितानी फल लेके बैठ गई और सोचने लगी हे भगवान, मैं इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, धुंधली ये हाथ में फल लिए बैठी बैठी क्या सोच रही है? अरे बहन तू खूब आएगी, मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गई आज। और पूरी कहानी सुना दी। हमारे पतिदेव कह रहे हैं इसको फल खाने से, इस फल को खाने से बेटा हो जाएगा। अब तू बता बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? मुझे तो ये सब बकवास लगता है। पड़ोसी ने बोली ऐसे मत बोल, संतों के वचन में बड़ी शक्ति होती है। जब खीर खाने से हमारे राम जी जन्म ले लिए तो ये सिद्ध संतों के आशीर्वाद का ही तो चमत्कार है। तो फल खाने से बेटा क्यों नहीं होगा? मुझे तो भाई विश्वास है महात्माओं के ऊपर। और एक बात बता धुंधली, फल खाने से बेटा न भी हुआ तो फल खाने से कोई नुकसान भी तो नहीं होने वाला, कोई दवा तो है नहीं जो नुकसान करेगी। इतना सोचने वाली बात क्या है? हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तू फल तो खा ले कम से कम। धुंधली बोली बहन पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले इसमें डरने की क्या बात है? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता।
यदि मैंने फल खा लिया और कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई तो मैं सोचती हूँ यदि मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन भी कम पड़ जाएगा। पेट तो उतना ही है। आज मैं एक बैठक में 10 रोटी कम से कम पा जाती हूँ और फिर मुझे केवल 5 ही खानी पड़ेंगी क्योंकि जगह घिर जाएगी। और मैं कम खाऊंगी तो कमज़ोर भी पड़ जाऊंगी, और कमज़ोर पड़ गई तो बहन कमज़ोर को सब आंख दिखाते हैं। आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा के मेरे से बात करने की, पर यदि मैं कमज़ोर पड़ गई तो बहन मेरे उसको सब आंख दिखाएंगी। पड़ोसी ने बोली ऐसा कुछ नहीं होने वाला बहन, तो ये फालतू की बातें ना सोच, भगवान सब ठीक करेंगे, तू तो भगवान का नाम लेके फल खा ले। अच्छा बहन, मैंने एक बात और सुनी है। क्या? बोले सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सच है? पड़ोसी ने बोली कथा में तो मैंने भी सुनी है, तो सच्ची बात होगी। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मैं तो मोल नहीं ले सकती, मेरा बच्चा कहीं 5 साल भी रह गया मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे। और बहन एक डर मुझे और लग रहा है। क्या? बोले मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। पड़ोसी ने बोली हाँ बात तो सही है, ज़्यादा काम करना ठीक नहीं। धुंधली बोली मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? बहन मेरे यहाँ नौकर चाकर नहीं है, घर का पूरा काम अकेली संभालती हूँ। पड़ोसी ने बोली ये कोई बड़ी बात नहीं है, तू अपनी ननद को बुला लेना, देख वो जब बुआ बनेगी तेरी ननद तो तुझे उसे कुछ ना कुछ तो बधाई देनी ही पड़ेगी, और जब तुझे देना ही है तो कुछ महीनों पहले उसे बुला लेना और तू आराम करना, उसी से घर के काम करवाना, और फिर जो बने सुलह दे के उसे खुश कर देना, तो काम भी हो जाएगा, तुझे परेशानी भी नहीं होगी। धुंधली बोली बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, जब जब आती है घर से कुछ ना कुछ माल गायब करके ले जाती है। ननंदा संघरिस्तदा, तो उसी के भरोसे मैंने घर छोड़ दिया, तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते नारद जी उसने इतने सारे कुतर्क कर डाले कि अंत में निर्णय लिया मैं तो फल खाने वाली नहीं। तत्फलम नैव भक्षितम, उस फल को उसने नहीं खाया और चुपचाप छुपा के घर में रख दिया। तुरंत कुछ ही देर बाद इसकी छोटी बहन मिलने आई, तो धुंधली ने अपनी छोटी बहन को वो पूरी कहानी सुनाई। छोटी बहन घबराई, वो यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो, तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति फिर मैं हड़प जाऊं। वो अपनी जुगाड़ में थी, तो उसने माथा और खराब कर दिया। धुंधली फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास, कहीं कुछ नहीं होने वाला, और फिर भी तुझे भरोसा ना हो तो इस फल की परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे? बोले जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ वैसे तेरी गैया के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने साल की घर में बंधी है। तू ये काम कर, ये फल तो तू गैया को खिला, बाबा के फल में कितना चमत्कार है सब समझ में आ जाएगा। और रही बात तेरे बच्चे की, तो बहन मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चा और होने वाला है, अभी पेट में है। मैं तुझे वचन देती हूँ बहन, अब की बार मेरे जो बच्चा होगा मैं चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, किसी को भनक नहीं पड़ेगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में तूने मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। और छोटी बहन की बातों में आकर के चुपचाप गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया, महाराज मैंने जब से फल खाया तब से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। और पंडित जी तो प्रसन्नता के मारे नाचने लगे, एक एक दिन गिनने लगे। समय बीता, कालांतर में समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में लाके चुपचाप धुंधली को सौंप दिया, और सवेरा होने पर धुंधली ने सबको अपने संसार के इस चक्र में जब पाप पुण्य एक दूसरे के साथ मानव के लगे हुए हैं और पाप हमेशा इस विकृत समाज में हावी होता रहता है, उस समय यदि आपको मार्गदर्शन की खूब आवश्यकता है तो आज के इस कलिकाल में वह मार्गदर्शन आपको सिर्फ
सत्संगों और कथाओं में ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए बीच बीच में कथा सुनकर आप अपने मन के पापों को धोते रहिए भक्तों। इन कथाओं के अंदर आपको हर तरह के रहस्य का, गूढ़ता का समाधान प्राप्त होगा। और सबसे मुख्य जो इस धरा का केंद्र बिंदु लक्ष्य है मानव समाज का, वह भी आपको इस कथा के माध्यम से ही प्राप्त होगा भक्तों। श्री राधे राधे। गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए इसका नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखूंगा, तब तक धुंधली खड़ी हो गई। सबके नाम तुम ही रखोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, नाम मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल, क्या नाम रखेगी? बोल, मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम हो गया धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों ही नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। कियत कालेन तौ जातौ तरुणा तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बड़े होकर के गौकर्ण जी महान विद्वान बने, महान ज्ञानी, और धुंधकारी उतना ही भयंकर दुष्ट दुराचारी बना। महाखलः, खल का मतलब, खल दो ही अक्षर है। खल का मतलब जिसका दो ही काम है, खाना और लड़ना, खाए और लड़े, उसी का नाम खल। ऐसा ही महाखल धुंधकारी हुआ। चौरह सर्वजन द्वेषी पर वेस्म प्रदीपक। चोरी करने लगा, फिर बड़े होके डकैती डालने लगा, सरेआम लूटपाट करने लगा, अपहरण करने लगा। सारी दुनिया भर की बुराइयां धुंधकारी में एक साथ आ गई। अब तो महाराज आए दिन पंडित जी के पास धुंधकारी की शिकायत। सिर पकड़ के ब्राह्मण रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी महाराज दुखी होकर के बोले, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। इस नालायक ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और रोते रोते आत्महत्या करने को चल दिए। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, और अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? यही समस्या संसार की है। पर गौकर्ण जी ने पिताजी को जब अत्यंत दुखी देखा तो एकांत में बैठाया और प्यार से समझाया, पिताश्री ये बताओ, इस संसार में आप सुखी किसे समझते हो? सब एक दूसरे को सुखी समझते हैं, सुखी है कोई नहीं, क्योंकि ये संसार दुखालय है, यहां सब दुखी है। दुख के तरीके अलग अलग। दुखालय का मतलब क्या हुआ? गीता में भगवान ने इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा है। दुखालयम, आलय माने घर, जैसे विद्यालय, भोजनालय, औषधालय, पुस्तकालय,